आज ये आंदोलन संसद में जाकर बोलेगा। 1,70,000 केसेस की सुनवाई करवाई। जो आवाज महिलाओं के लिए सड़क से गूंजती थी, अब वही आवाज संसद से गूंजेगी। मैं बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि मैं राज्यसभा के नामांकन भर के आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी नेतृत्व मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी का हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, उनको शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ जैसी आम महिला को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। 2006 में ये आंदोलन हमने अरविंद केजरीवाल जी के साथ शुरू किया था, झुग्गियों में सुंदर नगरी की, दिल्ली की, और आज ये आंदोलन संसद में जाकर बोलेगा। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है कि पिछले 8 सालों में मैंने दिल्ली महिला आयोग में शिद्दत से काम किया है, बहुत मेहनत करी है, दिन रात तपस्या करी है, कई बार अनशन करके देश में कानून बदलवाए हैं, 1,70,000 केसेस की सुनवाई करवाई है। तो जो आवाज महिलाओं के लिए सड़क से गूंजती थी, अब वही आवाज संसद से गूंजेगी, महिलाओं के लिए भी और देश के सभी शोषित, वंचित और गरीबों के लिए। हमने देखा जब आपने रिजाइन किया, आपकी पूरी टीम बहुत भावुक थी, आज भी सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। डीसीडब्ल्यू को के कामों को कितना मिस करेंगे आप? मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। दिल्ली महिला आयोग मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मुझे 9 साल हो गए हैं। वो एक ऐसा बच्चा है जिसको मैंने बड़ा करा है। मैं जब घुसी थी दिल्ली महिला आयोग में तो पिछले चेयरपर्सन ने 8 साल में एक केस की सुनवाई करी थी। अब पिछले 6-8 सालों में हमने 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है। हर दिन 2,000 से 4,000 कॉल्स आती हैं हमारे पास। हमने इतनी बच्चियों को रेस्क्यू करा है। मैंने दिन रात पिछले 8 साल में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ यही सोचा कि दिल्ली में, देश में महिलाओं को कैसे बचाया जाए। आपके एक साथी जो हैं वो जेल से पर्चा भरने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, वो जेल से पर्चा भरने पहुंचे हैं और मैं आशा करती हूं कि वो जल्द ही वापस संसद में आकर जिस तरीके से वो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं वैसे ही आवाज़ उठाएं। मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, सलाम करती हूँ और उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वो इसी तरीके से मुझसे प्यार बनाए रखेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। दिल्ली के काम महिला राज्यसभा तो जा रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू को कितना मिस करने वाली है? वो काम, वो जो पैशन से आप करते थे। जी 4 दिन हो गए जब से मैंने रेजिग्नेशन करा है और मैं बता नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि दिल्ली महिला आयोग मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकती। मैं सुबह उठ रही हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने फ़ोन देखकर, मैसेजेस देखकर, कहाँ पे रेप का केस हुआ, कहाँ मुझे अभी आज का क्या एक्शन करना है, वो सारी चीज़ें मेरे मन के अंदर चले जा रही हैं। और मेरे लिए चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं संसद पे रहूँ, चाहे मैं सड़क में रहूँ, मैं कभी भी दिल्ली महिला आयोग से अपने आप को अलग नहीं कर सकती। बस इसी बात की थोड़ी संतुष्टि है कि जो आवाज़ मैं सड़क पे उठाती थी महिलाओं की, वो अब मैं संसद में उठाऊंगी और मेरी आवाज़ महिलाओं के लिए संसद में गूंजेगी।